प्रेमानंद जी महाराज को सुनने का समय मिलता है? हाँ, सुनते हैं उनको? सुन लेते हैं उनके। तो आप तो बड़े बड़भागी हैं कि आपके बगल के हैं। हाँ। एक ही स्कूल में आप लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, मतलब वही स्कूल जो उन्होंने बताया वो स्कूल मेरा भी था। जिन सर का नाम बताया उन्होंने, आचार्य रघुनंदन द्विवेदी जी, सहयोग है कि वो जो इस समय प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो मेरे गांव के बगल में ही एक छोटा सा गांव है, आखिरी में गांव है, उसके रहने वाले। उसी वो मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसमें वो भी पढ़े हैं। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज आप ही के स्कूल में पढ़े? हाँ, उसी अच्छा। कस्बे के बगल से ही। तो आपसे सीनियर थे या फिर? अब उम्र के हिसाब से शायद मुझसे जूनियर, में वैसे नहीं जानता उनको। अच्छा, लेकिन जैसा वो बताते हैं, जब अपना गाँव बताया तो, और जो स्कूल वाले वो एक रघुनंदन माँ साहब थे, उनका नाम बताया, वो मेरे भी टीचर थे, उनके भी टीचर रहे। उस दिन से सुन रहा, एक बार मतलब स्कूल में एक संत आए, उन्होंने कहा राम राम कहो, तो मैं राम राम कह रहा था। पिताजी ने मेरे कहा कि राम तो कहो, लेकिन शिव को बोल। अच्छा, आपके पिताजी ने कहा? हाँ, और उससे फिर मुझे शिव की लगन। किस क्लास में भय होता है, हनुमान जी की आप पूजा करिए, सारे कष्ट आपके दूर होंगे, और ना से रोग हरे सब पीरा, जो शब्द है। और भय तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आज्ञा में है कि भय, आप भय मुक्त हो जाएंगे अगर हनुमान जी की शरण में चलेंगे। डर लगता है कभी कभी, काल्पनिक डर भी होते हैं। अच्छा, मतलब अनागत जो इसका अस्तित्व नहीं है, हाँ, वो भय भी होते हैं लोगों के भविष्य कल्पनाओं में। पत्नी जो मिले, धार्मिक मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और वो मिली? हाँ, मिली। अब ये ईश्वर का वो कहें, क्योंकि नहीं तो आज के परिवेश में कुछ अगर पूजा उसमें है तो पूरा सहयोग पत्नी का होता है। उसी ढंग से उनकी भी आस्था है कर्मकांड में। नहीं, भगवान शिव से मांगा आपने तो यही मांगा? हाँ, मतलब ये मतलब हाँ, कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की पत्नी दे दी। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्यों ऐसा आपको लगा कि नहीं पत्नी तो धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए? क्यों ऐसा लगा? मतलब मुझे लगा कि कहीं मेरी भावना इधर पे है, कुछ की दूसरे की भावना ना हो, तो एक घर में माहौल आनंददायक हो सके, दोनों एक साथ वो काम करेंगे तो ठीक है। इससे मुझे लगा कि वो हो गया कि एक दिन मेरी मदर की बहुत स्थिति बिल्कुल, बहुत ही स्थिति खराब और डर सा लगने लगा। अच्छा। तो अब डॉक्टर को लेने के लिए जब मैं गया तो उसके पहले मैं घबराहट में थे आप? घबराहट में थे, और कुछ महीने सूझा पहले मैं मंदिर गया, सामने भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़े कि ईश्वर अभी मुझे जरूरत है। तो वो आप समझिए कि उस डॉक्टर का चमत्कार था, भोलेनाथ की कृपा थी। उस घटना के बाद मुझे बहुत ही आस्था है कि अगर आप उचित मांग कर रहे हैं भोलेनाथ से तो पूर्ण हो। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए भक्तों पर तो भक्तों के जीवन में सब आनंद ही आनंद हो जाता है। हनुमान जी के, भगवान शिव के कुछ ऐसे कृपा पात्र भक्त हैं जो सिर्फ प्रतिदिन का पूजा अपना संपन्न करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और भोले भंडारी सब आनंद ही आनंद जीवन में कर देते हैं। भगवान के उन्हीं कृपा पात्रों में से आप हैं ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, आप तो बड़े भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, हमने देखा है आपको। हनुमान जी की भी आप आराधना करते हैं, तो क्या ये शुरू से है, बचपन से है, या फिर कैसे ये भक्ति की लगन लगी आपको? हाँ, बचपन से ही परिवार ही मेरा धार्मिक रहा। मेरी दादी जी जो थी उनके भगवान रखे थे, तो वो जब नहीं होती थी तो उनके भगवान को नहलाना किसी की जिम्मेदारी होती थी, तो कभी हम गए। उसके बाद मेरे पिताजी जो थे शिव भक्त थे। अच्छा, मतलब दादी जी क्या बांके बिहारी जी की भक्ति? हाँ, बांके बिहारी की भी थी, और शंकर जी का एक शिवलिंग है। अच्छा। जो घर में रखा हुआ है उसमें। फिर मेरे पिताजी भी शिव भक्त थे, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। एक बार मतलब स्कूल में एक संत आए, उन्होंने कहा राम राम कहो, तो मैं राम राम कह रहा था। पिताजी ने मेरे कहा कि राम तो कहो, लेकिन शिव को बोल। अच्छा, आपके पिताजी ने कहा? हाँ, और उससे फिर मुझे शिव की लगन। किस क्लास में थे आप? हम ये होंगे तीसरी चौथी में। अच्छा, तीसरी चौथी में? हाँ, थर्ड में। कहाँ रहते थे आप? हम कानपुर पे एक कस्बा है नरवल, बहुत प्रसिद्ध कस्बा है। सहयोग है कि वो जो इस समय प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो मेरे गांव के बगल में ही एक छोटा सा गांव है, आखिरी में गांव है, उसके रहने वाले। उसी वो मेरे जिस
स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसमें वो भी पढ़े हैं। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज आप ही के स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, उसी अच्छा। कस्बे के बगल से ही। तो आपसे सीनियर थे या फिर अब उम्र के हिसाब से शायद मुझसे जूनियर, में वैसे नहीं जानता उनको। अच्छा, लेकिन जैसा वो बताते हैं, जब अपना गाँव बताया तो, और जो स्कूल वाले वो एक रघुनंदन माँ साहब थे, उनका नाम बताया, वो मेरे भी टीचर थे, उनके भी टीचर रहे। उस दिन से सुन रहा था उनके यूट्यूब चैनल में, अच्छा। तो वो नाम याद आया। तो वो नरवल कस्बे से मैं हूँ। तो आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और प्रेमानंद जी जहाँ तक बताते हैं कि उनकी उम्र 57-58 साल। तो आप सीनियर हैं उनसे एक तरह से स्कूल में सीनियर रहे होंगे। अच्छा। वैसे कोई परिचय नहीं है, उनके गांव को मैं जानता हूँ, उनके गांव के बच्चे मेरे साथ पढ़ने आते थे। उस जूनियर हाई स्कूल नरवल था उसमें, और जिस भास्कर इंटर कॉलेज में वो गए थे 9th में जब छोड़ दिया, उसमें मेरे फादर प्रिंसिपल थे, मेरे पिताजी उस कॉलेज के प्राचार्य रहे। अच्छा। तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रेमानंद जी महाराज का गांव बिल्कुल सटे है आपके गांव से। हाँ, वो उनके उस गांव के बच्चे, वो छोटा सा गांव है, और अच्छा। ये मेरा कस्बा था, तो वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। और मैंने यूट्यूब में प्रेमानंद जी को देखा, उन्होंने जब वो गांव बताया, तो एक बार मेरे जो सर मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, वो प्रेमानंद जी से मिलने गए थे। अच्छा। तो मैंने देखा उनको, तो वो बता रहे थे। अच्छा, आपके जो शिक्षक है वहाँ मिलने मिलने प्रेमानंद जी से मिलने गए। तो आप ये बता रहे हैं कि दादी जी आपकी भगवान की सेवा करती थी। कई बार मौका मिला, तो बचपन से आपको भी ये मौका मिला। हाँ। तो अच्छा, आप ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आपके स्कूल में कोई आए थे साधु महात्मा। हाँ, उन्होंने कहा कि राम राम भजो। हाँ, तो आपके पिताजी ने कहा कि भगवान शिव भी भजो। हाँ, शिव को करो, शिव करो। ऐसा क्यों? क्या शिव के रास्ते से ही राम की तरफ रास्ता आगे बढ़ेगा क्या? अब मैं उस समय तो बचपन में मैं उसमें पढ़ा नहीं। अच्छा। और फिर उसके बाद घर में धार्मिक माहौल मिला। मेरी मदर को मानस बीच से पूरी वो काम भी करती जाती थी, और उनका वो पहला भजन होता था स्नान करने के बाद, भय प्रकट कपाला दीनदयाल कौशल्या हितकारी। और उसके बाद से वो काम भी करती जाती थी। मेरे घर में जो काम करने वाले आते थे, पानी उस समय आता था, तो उनको चाय बना के भी देना अपनी पूजा करते हुए। तो वो प्रभाव पूरा परिवार मेरा, मतलब रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाई जा रही हैं और सब काम हो रहे हैं, ये मेरे घर में था। बचपन से माहौल देखा आपने। अच्छा। बाकी शिव भक्ति तो सारे छोटे भाई में भी है मेरे, और बड़े भाई में, पूरा परिवार शिव भक्त। तो अब ऐसे भी बताया जाता है कि हनुमान जी के बारे में कि तुम्हारे भजन राम को पावे, और राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया मेरे पास। हाँ, तो बिना भगवान शिव की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति की राम की तरफ कोई जा नहीं पाता। तो ऐसे आपकी उम्र बढ़ने लगी और ये भक्ति की प्रक्रिया चलती रही। हाँ। अच्छा, ये भगवान शिव जो है वो तो औढ़रदानी है, आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में तो इस तरह का माहौल था, तो ये तो व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। लेकिन आपका अपना अनुभव कब बना कि हाँ ये तो औढ़रदानी है, ये आशुतोष है? ये आपका अपना अनुभव कब बना? कई परिस्थितियों में मेरा विश्वास बनता रहा। अच्छा। कोई भी समस्या, जैसे मेरे पास एक बहुत ऐसी समस्याएं तो रोज रहती हैं, ऐसी समस्याओं में कोई ऐसी समस्या जो मुझे परेशान कर रही हो, और मैं अगर शिव के पास गया हूँ, भगवान के पास, भोलेनाथ के पास हाथ जोड़ के केवल मैं इतना कहता हूँ, आप देख लेना जो उचित हो, तो मेरी उन समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो गया है, मेरा ये विश्वास। नहीं, बाल्यावस्था से जब आगे यात्रा क्रम बढ़ा, तो फिर क्या कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा क्या कि आपका अपना अनुभव, जिसको कहते हैं निज अनुभव, बन गया? वैसे तो हम लोग संतों सुनते हैं कि आशुतोष हैं। हाँ। गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो भक्त का निज अनुभव बन जाता है, कि व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ ये मेरा भी अनुभव है कि ये आशुतोष है, औढ़रदानी है। तो कुछ इस तरह का रहा क्या कभी ऐसा, या फिर कब आपको लगा ऐसा? विश्वास तो मेरा ऐसा, तो विश्वास धीरे, मतलब एक घटना जरूर मुझे याद है जो इससे मुझे हो गया कि एक दिन मेरी मदर की बहुत स्थिति बिल्कुल, बहुत ही स्थिति खराब और डर सा लगने लगा। अच्छा। तो अब डॉक्टर को लेने के लिए जब मैं गया, तो उसके पहले मैं घबराहट में थे आप? घबराहट में थे, और कुछ महीने सूझा, पहले मैं मंदिर गया, सामने भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़े कि ईश्वर अभी मुझे जरूरत है। तो वो आप समझिए कि उस डॉक्टर का चमत्कार था, भोलेनाथ की कृपा थी। उस घटना के बाद मुझे बहुत ही आस्था है कि अगर आप
उचित मांग कर रहे हैं भोलेनाथ से तो पूर्ण होती अच्छा। है। बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ लालच वाली पद प्रतिष्ठा मैंने कभी नहीं मांगा, पैसा कभी नहीं मांगा। ऐसी चीज़ें मैं बस है कि अगर कोई बीमार है तो स्वस्थ हो जाए, ऐसी चीज़ें जरूर मांगता हूँ मैं। और सब शांत हो रहे हैं, परिवार में सामंजस्य है, ऐसी चीज़ों को मांगता। तो फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई मैंने बीएससी किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एमए साइकोलॉजी से मैंने पीजी किया। सब कानपुर से? सब कानपुर से। और उसके बाद भोलेनाथ की दया हुई और मुझे यहाँ जॉब मिला। क्या क्या करते थे आप? मैं टीचिंग में। अच्छा, शिक्षण। हाँ, शिक्षण, मैथमेटिक्स टीचर हूँ। अच्छा, फिजिक्स टीचर? मैथ्स टीचर। अच्छा, मैथमेटिक्स के टीचर आप रहे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये अभी एक जो आम समस्या रहती है लोगों की, कोई भी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, यही तो चाहिए होता है कि व्यक्ति के जो जीवन है सुचारू रूप से चले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो जाए, कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए, विवाह शादी हो जाए, सब मतलब सेटल हो जाए सब। तो ये आपका स्वतः स्फूर्त भगवान शिव की कृपा से होता गया कि कुछ उतार चढ़ाव भी ऐसा रहा? उतार चढ़ाव बहुत मान्यूट रहे होंगे, लेकिन जैसे मैंने हमारे थे कि अब शादी ब्याह कह रहे हैं, तो मेरा एक था कि मुझे पत्नी जो मिले और धार्मिक मिले तो अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। और हाँ। वो मिली? हाँ, मिली। अब ये ईश्वर का वो कहें, क्योंकि नहीं तो आज के परिवेश में कुछ अगर पूजा उसमें है तो पूरा सहयोग पत्नी का होता है। उसी ढंग से उनकी भी आस्था है कर्मकांड में। नहीं, भगवान शिव से मांगा आपने तो यही मांगा? हाँ, मतलब ये मतलब हाँ कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की पत्नी दे दी। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्यों ऐसा आपको लगा कि नहीं पत्नी तो धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए? क्यों ऐसा लगा? मतलब मुझे लगा कि कहीं मेरी भावना इधर पे है, कुछ की दूसरे की भावना ना हो, तो एक घर में माहौल आनंददायक हो सके, दोनों एक साथ वो काम करेंगे तो ठीक है। अच्छा। हालांकि वो अब नहीं जा पाती व्यस्तता में, जो मंदिर रोज जाते हैं वो नहीं पहुंच पाती, लेकिन धार्मिक आस्थाओं में पूरा जो हमारे कार्यों में पूरा सहयोग देती है। कि इस बार व्रत जो हैं, मेरी मदर ने जो व्रत बताए, पारिवारिक जो मूल्यों के व्रत हैं, जैसे नवरात्र हमारे यहाँ 7 दिन के होते हैं, मदर रखती थी। उसके बाद ये कालरात्रि की पूजा होती है सप्तमी को, तो वो उस पूजा को हम लोग बना रखा है कि, और ईश्वर ने मेरी बना रखी कि मैं 32 सालों से 33 सालों से मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा। और उस पूजा में मैं पहुँच जाता हूँ। मतलब कानपुर पहुँच जाते हैं? कानपुर पहुँच जाता हूँ नवरात्रि में? नवरात्रि की सप्तमी, वो सर्दी नवरात्रि, ये शारदीय नवरात्रि में? कालरात्रि की पूजा मतलब 32 साल से आपका नियम बना हुआ है? 32 साल से, मतलब वैसे तो बना ही हुआ है जब से दिल्ली से। हाँ, 32 होता कि जॉब लग गई तो क्या, तो जॉब भी मुझे ऐसी मिली कि वो सप्तमी की छुट्टी, टीचर था मैं, छुट्टी होती थी। और एक आपको घटना बताएं कि सप्तमी वाले दिन ही इलेक्शन था और मिसेस की ड्यूटी लगी हुई थी। अच्छा। इटावा में भी थोड़ा इंटीरियर था वो। मुझे लगा कि बात तो जब उस दिन सप्तमी है, 5 बजे बैलेट बॉक्स बंद होंगे, और आप समझिए कि मैं 8 बजे सारा बैलेट बॉक्स से कानपुर के लिए, इटावा से कानपुर के लिए चला, मैं और पत्नी। और जब मैं घर पहुंचा हूं तो वो लोग इंतजार करें, 1 बजे रात्रि पूजा होती है काल रात्रि की, तो उस समय वो पूजा आरती मुझे मिली। अच्छा। उस दिन से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ कि जिस चीज़ में आपकी आस्था है वो आपकी पूरी होती है। और अगर ऐसा आपकी कृपा रही और ऐसा तो बनता रहेगा, हम लोग कोशिश करते हैं। मतलब माता ने सुलभ करा दिया। हाँ, मतलब वो तो ये भी वही वाली बात है कि कहीं से कोई संभावना नहीं थी। आप इलेक्शन जानते हैं कि 5 बजे खत्म होता है, बैलेट जमा होते हैं, उसके बाद 8-9 बजे तक आरती छूटता है, फिर 150 किलोमीटर कानपुर पहुंचना, और आपको अगर आरती मिल जाती है घर की तो निश्चित ही कहीं ईश्वर आपके साथ आपकी सहायता कर रहा है। ये मेरा विश्वास। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि व्यक्ति अगर नियमित तौर पे एक समय निकाल ले ईश्वर आराधना का, जैसा कि आप निकालते हैं, चूँकि हम आपको हमेशा देखते हैं और भक्तों को बताया कि वाजपेयी जी और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और कई बार मेरा समय बदलता भी है, लेकिन आप मंदिर में टकरा जाते हैं। जब भी हम नीचे जाते हैं वहाँ पूजा के लिए आप मिल जाते हैं, और बड़े भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं। थोड़ा एक सूत्र रूप में बताइए कि जो लोग जीवन में समस्याओं में रहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं देखिए तो बड़ी भागम भाग है, हमें दफ्तर जाना है, टाइम कहाँ मिलता है पूजा पाठ करने का, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करें फिर? देखिए, आप एक विश्वास साथ भगवान से जुड़े, समय नहीं मिलता है
तो आप शाम तक समय निकालिए, सोते समय निकाल लीजिए। मैं अभी जैसे मुझे मिलता है तो मैं जाता हूँ, अच्छा। लेकिन मैंने अपना बना रखा है मैं सुबह सुबह एक बार चला जाता हूँ बगैर स्नान किए भी, कि एक बार अगर मैं कहीं व्यस्त हो जाऊँ पूरी दिनचर्या में और न मिल पाए मुझे समय, तो एक बार मैं सुबह दर्शन कर लूं। मतलब जगते हैं, नीचे जाते हैं तो पहले मंदिर चले जाते हैं? हाँ, पहले मंदिर, फिर नहा के जाते हैं? हाँ, फिर नहा के जाते हैं। वो इसलिए मैं कर लेता हूँ कि क्या अगर, पता कहीं, हाँ, अगर फंस रहे हैं जल्दबाजी में तो। और ये मेरा कम हमको लगता है कि जल चढ़ाने का तो, और कृपा है भगवान भोलेनाथ की मैं जहाँ जाता हूँ मुझे मंदिर मिल जाते हैं। हाँ, थोड़े दिन बाद जैसे यहाँ बन गया, अपनी सोसाइटी में बन गया। बाकी फोर्सी में रहता था, वहाँ बगल में था, लक्ष्मी नगर रहा, नोएडा रहा, सब अगल बगल बन गया। तो कोशिश करता हूँ। और एक आदमी अगर नियम बना ले, जैसे हम सारे काम करते हैं ना, कोई उससे नहीं कि क्या विश्वास देंगे, सारे काम हम कर ही रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसको एक दिनचर्या में करें तो ना भगवान के, तो एक स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर हम डिसिप्लिन रहें तो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी कि मंदिर हम चले जाते हैं। कि रूटीन पे तो है, आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, हम आप, और आप जल चढ़ाते हुए उस धार को देखिए बोले जाते हैं, आपको एक आत्मिक शांति महसूस होगी। अच्छा। तो ये तो बड़ा सुंदर भाव है आपका कि आपकी कोशिश होती है कि एक हाजिरी तो लग ही जाए। हाँ। इसलिए जब नींद खुलती है आपकी, नीचे जाते हैं, मतलब मंदिर के सामने जाते हैं तो दर्शन कर लेते हैं, और फिर कर्म कांड के तहत नहा धो के फिर मुझे देर भी हो जाती, 11 बज जाता उसमें। ऐसा भी मैंने अपने को बहुत बंधन में नहीं, सोमवार को छोड़ के बाकी बहुत बंधन में नहीं बांधा कि मैं चाय नहीं पीऊँगा या नहीं करूँगा। जैसे मैंने स्नान किया उसके बाद मैं मंदिर। तो जरा भक्तों को बताइए कि नियमित पूजा में क्या क्या करना चाहिए जो आप करते हैं? नियमित स्नान करने के बाद, जैसे कि घर में जो हमारा मंदिर है बना रखा है, उसमें अपने भगवान को नहलाया, मूर्तियाँ तो नहीं, वो चित्र हैं, उनको गणेश जी से शुरू करते हैं। जैसे और इसदेव तो मैंने भोलेनाथ को मान रखा है, अच्छा। है मेरे, लेकिन मैं पूजा सर्व देवताओं की करते हैं आप। और भय, और हनुमान जी के जैसे आपने कहा कि न तो भय होता है, हनुमान जी की आप पूजा करिए, सारे कष्ट आपके दूर होंगे, और ना से रोग हरे सब पीरा, जो शब्द है। और भय तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आज्ञा में है कि भय, आप भय मुक्त हो जाएंगे अगर हनुमान जी की शरण में चले गए। डर लगता है कभी कभी, काल्पनिक डर भी होते हैं कभी। अच्छा, मतलब अनागत जो इसका अस्तित्व नहीं है, हाँ, वो भय भी होते हैं लोगों के। भविष्य की कल्पनाओं में लोग परेशान होने लगते हैं। तो आप जिस इष्ट को मानते हो, मेरा तो ये मानना है कि आप जिसको मानते हैं उन पर बिल्कुल श्रद्धान्वित हो जाइए और छोड़ दीजिए। आपकी अगर भक्ति में वो है तो आपके साथ ईश्वर है और हमेशा रहे। हम एक चौपाई वो पढ़ते, जब बल तब बल बाहुबल चौथो बल है दाम, हमरे तो एको नहीं पाए राम श्री राम। क्या है, जरा फिर से बोलिए। जब बल तप बल बाहुबल चौथो बल है दाम, ये सारे बल होते हैं। अच्छा, ये सब बल है। अच्छा, ये सब नहीं है मेरे हमरे तो एको नहीं। अच्छा, इमाम श्री राम, अब आपके चरणों में हमें। ना मेरे पास जप बल है, ना तप बल है, ना बाहुबल है, ना दाम बल है, ना पैसा है। हमरे तो एको नहीं, वही वर्ष है अवधि में मेरे बल तो राम है। हाँ, मेरे तो केवल राम। और ईश्वर से वही है कि जिसने तुमको सौंप दी लाश तुम्हारे हाथ, राखा चाहो तो राख लो हे पशुपत के नाथ, तुम में मेरा कौन है हरि अनाथ के नाथ, इस अबक संसार से पकड़ उबारो। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे जीवन है तो उतार चढ़ाव तो रहेगा, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चलती रहती हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो हम चाहते हैं कि भक्तों को एक संदेशा मिले आप जैसे लोगों के जीवन से, कि फिर कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं जब इस प्रकार की विपरीत आपको लगता है कि परिस्थितियाँ हैं तो। हाँ, परिस्थितियाँ जीवन है, परिस्थितियाँ विपरीत आएंगी। धैर्य रखिए और आस्था दृढ़ रखिए। धीरे धीरे वो परिस्थितियाँ निकल जाएंगी। वो जो ग्रहों का फेर होता है जिसमें वो कुछ दशाएं आती हैं, कुछ परेशानियाँ देती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि सन की दशा अगर हो तो आप हनुमान जी की भक्ति करिए, कट जाती है। तो इसका भी मुझे अनुभव है। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा, आप सुंदरकांड कर रहे हैं या ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो सन की दशा से आप, तो शनि महाराज की दशा से निकल जाते हैं। हाँ, परेशान तो करेगी लेकिन वो परेशानी उतनी नहीं होगी जितनी सन की दशा दे सकती है। ये मेरा अपना। तो ज्योतिषीय ज्ञान भी रखते हैं क्या?
ज्योतिषी ज्ञान मेरे बड़े भाई साहब को है, बहुत अच्छा। अच्छा है, लेकिन उन्हीं से थोड़ी चर्चा में जैसे थोड़ा बहुत मुझे भी पता होता है कि कौन सी दशा चल रही है। अच्छा। तो मुझे 7.5 चल रही थी उस समय, मैं भाई साहब ने कहा था कि हनुमान सुंदरकांड पढ़ लो, तो नहीं पढ़ सकते हो। हमने कहा सुंदरकांड तो मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाली थी, मुझे लगा कि जब करके आऊँगा फिर शाम को सुंदरकांड न कर पाऊँ तो ऐसा बंधन, कोई ऐसा बंधन भी मैं मानता नहीं हूँ जो मुझसे ना हो पाए। तो हमने कहा हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ लूँगा। उसका मुझे तो शनि की दशा आई तो क्या हो रहा था, क्या मतलब कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई? चीज़ें बड़ा भाई, जो चीज़ें नहीं होती विपरीत परिणाम आपके अनुकूल नहीं जाते, बिना मतलब के तनाव जो अच्छा आते हैं आपके जीवन में, उससे धीरे से आदमी निकल जाता है। कि व्यक्ति अगर सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान जी की शरण में रहे, तो निश्चित तौर पे उन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है, बाहर निकल जाएगा। और हम इसलिए भी चाहते थे कि भक्तों से आपका परिचय कराएं, क्योंकि हम देखते हैं कि नियमित तौर पे कोई भक्त अगर लगातार आस्था निष्ठा के साथ कोई लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों की बातें बड़े काम की होती हैं। ये तो है जीवन में, आपको जीवन है तो समस्याएं होंगी, लेकिन शांति आपके जीवन में रहेगी, आप अगर नियमित रूप से आस्थावान है और विश्वास रखिए ईश्वर भला ही करता है। अब किसको कितना मिला भौतिक रूप से छोड़ के आप अपनी शांति के लिए प्रार्थना करिए, और आत्मिक शांति मिल रही तो वास्तविक आनंद है। आपका घर परिवार बच्चे सभी सुसंगत होंगे, अच्छे होंगे, और शांति वही है कि अगर आपका परिवार शांतमय है, आपके रिलेटिव्स सगे संबंधी आप जहाँ रह रहे हैं पड़ोसी वो शांतमय है तो आप सुखी हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि पड़ोसी सुखी है तब भी आप सुखी हैं। अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो तो ईश्वर की कृपा है, और हमें बहुत अच्छे मिले हैं, अच्छे पड़ोसी मिले हैं। मेरा बताने की कुछ, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं 32 सालों से मैं वृंदावन नहीं जा पाया था। अच्छा। और बगल में अशोक जी रहते मेरे, और वो मिले, वो पिछले साल मुझे वृंदावन ले गए। और अब की बात सालासर बालाजी के दर्शन उन्होंने उनके मतलब उन्हीं क्या मानता हूँ मैं। चलिए बात वही चलते हैं, और वो लेके गाड़ी निकाल ली और हम पूरी फैमिली से सालासर बालाजी खाटू श्याम आपके बाद। और जबकि मैं 32-33 साल से दिल्ली में हूँ, मथुरा पास में नहीं जा पाए। पड़ोसी तो ऐसे होने चाहिए, हाँ, विधिवत सदन ईश्वर का दर्शन करा दें। सज्जन पुरुषों का साथ, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सहयोगी तो है कि मैं तो कभी नहीं सोचा कि कोई मुझसे भक्ति पे चर्चा करेगा, चाहे बहुत कम, किसी शायद आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझसे भक्ति पे चर्चा हो रही है। जैसे मैं मतलब सीमित अपनी ही करता हूँ, या हमारे 1-2 साथी थे तो स्कूल में टीचर्स में शिव भक्ति पे चर्चा जैसे होती रहती मानस पे, लेकिन इस तरह से ये भी एक सहयोगी है। तो प्रेमानंद जी महाराज को सुनने का समय मिलता है? हाँ, सुनते हैं उनको, सुन लेते हैं उनके। तो आप तो बड़े भागी हैं कि आपके बगल के हैं। हाँ। एक ही स्कूल में आप लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, मतलब वही स्कूल जो उन्होंने बताया वो स्कूल मेरा भी था। जिन सर का नाम बताया उन्होंने, आचार्य रघुनंदन द्विवेदी जी, वो मेरे भी टीचर थे, और बाद में वो आए होंगे, शायद 2-3 साल से अंतर है तो उनको भी पढ़ाया होगा। तो वही टीचर जी मिलने गए थे वहाँ बाबा? नहीं, वो टीचर नहीं, फिर एक मुझे 12th में पढ़ाया, जिस इंटर कॉलेज में गए थे। इन्होंने बताते कि 9th में मैंने छोड़ दी, तो वो सर ने उनको पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन अब वो भक्तिमय हो गए हैं वो सर, तो उन्होंने वृंदावन में ही फ्लैट ले लिया, तो वो वहाँ मिलने गए थे। अच्छा, मिलने गए थे। हाँ, तो उनको जब मैंने देखा तो वो मेरे शिक्षक थे फिजिक्स के। तो वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, और आपकी बातों से निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये भक्ति बढ़ेगी। बहुत बहुत नहीं, आपका प्रयास जो है और आप जो ये काम कर रहे हैं, निश्चित आपका ये जो कार्य है ये भी भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और उनके जीवन में कुछ शांति और उपलब्धियां प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।